काम बखूबी कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी हर रोज कहीं ना कहीं से अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। जरा गौर कीजिए, कैथल में पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने कामयाबी हासिल करते हुए लूट डकैती के 6 मामलों में वांछित 2 आरोपियों को काबू किया, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। दूसरी ओर फरीदाबाद में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं फरीदाबाद में ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वांटेड अपराधी संदीप को गिरफ्तार किया गया है। तो इधर गुरुग्राम में भी एसटीएफ ने सफलता हासिल की है। नशे के कारोबार से जुड़े युवक रोहित को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 35 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। यह आरोपी भिवानी से गिरफ्तार किया गया। ये कुख्यात अपराधी हैं, लूट और डकैती के मामलों में संलिप्त हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब के विशेषकर एरियो में लूट और डकैती करते हैं, और जो वर्ष 2022 में अकेले कैथल क्षेत्र में एक्टिव थे, और इनके अकेले कैथल में 6 मुकदमे हैं लूट और डकैती। तो कितने लोग थे सर जब आप लोग पहुंचे इनके साथ, जब आपकी मुठभेड़ हुई? ये हमें एक ना सूचना मिली थी मुखबर खास से कि ये जो रजत और मंगल हैं, ये आज कलायत के क्षेत्र में खंडलवा मंदिर है, उसके पास डेरे में कोई वारदात को अंजाम देने आ सकते हैं, और उसकी रेकी करने के लिए आए हुए थे। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये दोनों? ये सजादपुर यमुनानगर के रहने वाले। क्या नाम है सर इनका? इनका रजत और मंगल। बैकग्राउंड क्या है सर इनका? ये शुरू से ही वांछित हैं और ये लूट और डकैती की घटनाएं करते हैं। क्या है इसमें? ये मोटरसाइकिल पर आए थे। तो सर कहाँ कहाँ गोली लगी है, कितने बदमाश? इनके रजत के तो राइट पैर में लगी है, और मंगल के लेफ्ट पैर के नीचे पिंडी में गोली लगी। हत्या, लूट और डकैती के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो है गिरफ्तार किया है, और उसके पैर में गोली लगी। आखिर कौन है ये अपराधी? हमारे साथ एसीपी क्राइम वरुण दहिया हैं, इनसे हम जान लेते हैं। वरुण जी, क्या नाम है इसका, और कैसे सूचना पुलिस को मिली और कैसे इसको गोली लगी? देखिए, एक मझगर का संदीप और चैटा है ये, और एक इसका आपराधिक पृष्ठभूमि है। लगभग 7 ऐसे आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसका मुख्यतः हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के विभिन्न ऐसे मुकदमे हैं, जो कि इंटर स्टेट इस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहे थे अपने एक अन्य साथी रोहित के साथ मिलके, और इनके कुछ और भी इनके साथी हैं जो इस तरीके की वारदातों में वारदातों को अंजाम दे रहे थे लगातार। तो 20 तारीख को 20 मई को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक होटल के ऊपर इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, और हत्या के प्रयास के संबंध में पुलिस स्टेशन सेंट्रल के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज करा गया इनके खिलाफ। तो इसी दौरान जब पुलिस टीमों ने, इस पे क्राइम ब्रांच की टीमों ने काम करना शुरू करा, तो हमारे डीसीपी क्राइम श्री राजेश मोहन साहब के मार्गदर्शन में टीमों ने काम करा, और तुरंत प्रभाव से जो इसके बारे में सूचना इकट्ठी करी गई कि कौन लोग थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। उस संबंध में जब इनकी जानकारी प्राप्त हुई तो इसके बारे में कुछ टेप ऑफ हुआ, इनपुट्स आए। इनपुट के दौरान जब इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई कि ये मच्छर की तरफ आ रहा है, छांचा की तरफ से, तो उस दौरान इसने पुलिस पार्टी पर भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पार्टी पर फायर करा, जिस दौरान उचित बल प्रयोग करा गया। पुलिस ने भी इसको पकड़ने की इसमें कोशिश में इसको गनशॉट इंजरी हुई, और फिर इसको मौके से इसको पकड़ा गया। और भी कोई साथी था इसके साथ? नहीं, अभी अकेला था, अन्यथा इसका एक और साथी है रोहित, वो भी वांछित है, और फिर पूछताछ में रिमांड के दौरान भी पता चलेगा कि अन्य ऐसी कितनी वारदातों को इन्होंने और अंजाम दे रखा है। ऐसे जो अपराधी हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं, किस तरीके से आप उनको कहना चाहोगे? देखिए, निरंतर जिस तरीके से हरियाणा पुलिस, खासकर फरीदाबाद पुलिस, जितने भी इस तरीके की गैरकानूनी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं, खासकर फरीदाबाद में देखने को मिलता है कि काफ़ी लोग फ्रैक्चर गैंग के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी गैंग रन करने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से ब्रूटली मार पिटाई करते हैं लोगों के साथ। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्ताई से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब और डीसीपी क्राइम श्री राजेश मोहन जी के सख्त दिशा निर्देश हैं कि इन लोगों के साथ टाइटली डील करा जाए, इनको नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त संदेश दिया जाए। तो उसी मुहिम के चलते हुए क्राइम ब्रांचेस इस पर काम कर रही है। जितने भी ऐसे लोग जो संलिप्त हैं ऐसी वारदातों में, सख्ताई से उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, और किसी को भी इस संबंध में बख्शा नहीं जाएगा। कई लोग दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, आम पब्लिक के बीच में जाके मारपीट करना, किस तरीके से देखते हैं उन लोगों को?
बड़ी ही सक्रिय मानसिकता है ऐसे लोगों की जो एक आम आदमी को या किसी निहत्थे को इस तरीके से ऐसी वारदातों का शिकार बनाते हैं। हम सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हैं और हर पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो हर केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति विशेष अपनी दादागिरी दिखाते हुए या ऐसी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं तो हम उनको प्रायोरिटी पे लेते हैं और ऐसे नसीहत क्या है ऐसे दादाओं की? नसीहत तो ये है या तो इलाका छोड़ जाएं और या ऐसा जुर्म करना छोड़ दें, वरना पुलिस जो हाल कर रही है वो निरंतर ऐसे लोगों के साथ हम करेंगे। लीगली जो एक्शन ले सकते हैं बेस्ट से बेस्ट हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है उससे किसी भी तरह से पुलिस जो है पीछे नहीं हटेगी, या तो इलाका छोड़ दो या फिर बदमाशी छोड़ दो, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। एसटीएफ गुड़गांव की टीम सब इंस्पेक्टर विवेक के नेतृत्व में भिवानी मौजूद थी। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कि भी एक आदमी यहाँ पे नशे की खेप लेके आया है, अगर वहाँ पे रेड की जाए तो उससे मौके से काफ़ी मात्रा में नशे की बरामदगी हो सकती है, जिस पे रेडिंग पार्टी तैयार करके और उसकी एसपी भिवानी साहब से परमिशन लेके और हमारी पार्टी ने वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया और उसकी मौजूदगी में वहाँ पे तलाशी ली गई। और दौरान तलाशी उसमें एक रोहित नाम का व्यक्ति जो इंदिरा कॉलोनी भिवानी की ये बात है, वहाँ पे उसके घर से एक लोहे की अलमारी से 8 किलो और 840 ग्राम 8 किलो 940 ग्राम जो है ना नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जो कि हेरोइन और या चिट्टा नाम से जाना जाता है। तो वो इतनी बड़ी खेप उससे बरामद करके हमने उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और उसमें पूछताछ में अभी तक ये